ज़ेन फ्रॉम सांज़ेन के इस सीरीज़ में आज हम तीसरी स्टोरी को लेने वाले हैं। यह सीरीज़ जो शुरू की गई है, इसके पीछे आशय यही है कि अभी यह समय जो चल रहा है, डर का माहौल है, दुख है, पीड़ा है, चिंता है, थोड़ा सा भी अगर समय मिल पाए और आप अपने साथ बैठ सकें खुद की शांति के लिए, क्योंकि जो भी बाहर का माहौल है वो आज कुछ और कारण है, कल कुछ और कारण होगा। तो अगर यह आदत पड़ गई कि बाहर से दुख और चिंताओं को लेना है, उससे फिर अपने शरीर को प्रभावित करना है, मन को प्रभावित करना है, तो हम कभी भी फिर स्वस्थ नहीं रह सकते। तो जो ध्यान की विधियां हैं वो कहीं ना कहीं हीलिंग का काम करती हैं, अपने स्वास्थ्य में लौटाने का काम करती हैं। और ख़ासकर जो ये स्टोरीज हैं बिल्कुल घटी हुई घटनाएं हैं, कोई झूठी कहानियां नहीं, सच्ची बात। गुरु और शिष्यों के बीच घटी हुई अंतरंग वार्ताएं भी हैं। सांज़ेन का यही अर्थ तो है कि गुरु और शिष्य का बिल्कुल निकटतम जो संवाद होता है, तो यह कहानियां भी एक संवाद की तरह आपके लिए उपयोगी हो सके। तो 2 कहानियां आ चुकी हैं। बार बार मित्रों के फ़ोन आ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत धन्यवाद कि फिर कब आ रही है, फिर कब आ रही है। तो हम वीकली एक एक स्टोरी लेते चलेंगे, और ऐसा नहीं कि बस एक कहानी को सुन लिया, बैठ गए और बस ठीक है, और की चाह, ऐसा नहीं। ये एक कुआन की तरह काम करे आपके लिए कि एक स्टोरी सुनी, हर व्यक्ति अपने ढंग से उसको समझ सकता है। उसको सर्च करें कि आपने कैसे समझा। जो पहली स्टोरी थी, आपने देखा कि उसमें कैसे एक व्यक्ति का बदलाव हुआ। कुछ न कुछ क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा है कि जिसे किसी चोट की ज़रूरत है? खुद तलाशें। ऐसे ही दूसरी स्टोरी में आपने देखा कि वो जो ज़ेन स्टूडेंट्स का संवाद है, हम सभी अलग अलग हैं। उसको सुन करके मुझे ये प्रतीति हुई कि कैसे एक स्टूडेंट जो बिल्कुल जो टीचर ने बताया और उसको कैसे बोलना है अक्षरशः, बस वो उतना ही सीख रहा है, अपनी क्वेरी नहीं चल रही। जो दूसरा स्टूडेंट है, वह जो वर्तमान में उस क्षण में जो है वो उसकी बात करता है। जहाँ हवाएं ले जाए, जहाँ मेरे पैर ले जाए, उस मोमेंट में जो है वो उसको वैसे प्रस्तुत करता है। आपने कैसे समझा है इसे? तो कभी कमेंट्स में इसको भी डालिए और बार बार स्टोरीज को सुने और उस पर काम करें, देखें। यही इसका आशय है कि यह आपके लिए एक ज़ेन, आपका ज़ेन बने। तो आज की जो ज़ेन स्टोरी है वह भी अद्भुत है। ज़ेन मास्टर अपने उत्तराधिकारी से बात कर रहे हैं। उसने भी समझ लिया है ज़ेन को, लेकिन वह अब किताबी ज्ञान लेने को तैयार नहीं है। कि उसका जो स्वयं का अनुभव है, बस उससे वो संतुष्ट है। ठीक भी तो है। तो शुरू करते हैं आज की ज़ेन स्टोरी, और उसके साथ ही आज का मेडिटेशन भी करेंगे, सिटिंग करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अगर आपने कोई शांत जगह ले ली है जहाँ आप एकांत में हैं, अकेले हैं, तो यह
स्टोरी और भी आपके लिए कारगर होगी अगर आप आंख बंद करके सुने। आधुनिक युग में गुरु और शिष्य के संबंध में और गुरुओं की शिक्षाओं के उत्तराधिकार के संबंध में काफी अनाप शनाप कहा जाता है। जहां इन प्रिय शिष्यों को इन शिक्षाओं में छिपे सत्य को बाकी श्रद्धालुओं तक पहुंचाने का अधिकार होता है। ज़ेन को इसी भांति हृदय से हृदय तक आगे बढ़ाया जाना चाहिए और अतीत में यह वास्तव में होता भी रहा है। अतीत में इन शिष्यों की विनम्रता और मौन का महत्व था और यह आजीविका और पूर्ण दावों से बढ़कर थे। जिसे भी ऐसी शिक्षा मिली होती वह 20 वर्ष बाद भी इसे छुपा कर रखता, जब तक कि कोई अपनी आवश्यकता के कारण यह खोज ही न लेता कि एक वास्तविक गुरु यहाँ निकट ही मौजूद है। उसे यह शिक्षा न मिलती। मगर तब भी ऐसी घटनाएं नैसर्गिक रूप से घटती रहती और इस भांति ज़ेन शिक्षण अपना मार्ग स्वयं ही बना लेता। किसी भी स्थिति में कोई ज़ेन शिक्षक यह दावा न करता कि मैं फला फला ज़ेन गुरु का उत्तराधिकारी हूँ। यह दावा तो वस्तुतः ठीक उल्टी बात को ही प्रमाणित करता। ज़ेन गुरु मुनान का मात्र एक उत्तराधिकारी था। उसका नाम शोजू था। जब शोजू ने अपना ज़ेन प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया, मुनान ने उसे अपने कक्ष में बुलाया। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, उसने कहा, और जहां तक मैं जानता हूँ शोजू, केवल तुम ही इस शिक्षा को संभाल सकते हो। यह एक पुस्तक है। 7 पीढ़ियों से यह गुरुओं के द्वारा शिष्यों को ही दी जाती रही है। अपनी समझ के अनुसार मैंने भी इसमें कुछ सूत्र जोड़े हैं। यह पुस्तक बहुत कीमती है और उत्तराधिकार के प्रतिनिधित्व के हेतु मैं इसे तुम्हें दे रहा हूं। यदि पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण वस्तु है तो इसे आप ही भली भांति संभाल कर रख सकते हैं। शोजू ने कहा, मुझे लिखे बिना ही आपसे ज़ेन मिला है और मैं इससे ऐसे ही संतुष्ट हूं। मुझे पता है, मुनान ने कहा, तब भी यह कृति 7 पीढ़ियों से गुरु तक दी जाती रही है, अतः तुम इसे यहां प्राप्त की गई शिक्षा के प्रतीक के रूप में रख सकते हो। वे दोनों एक पीतल के अलाव के सामने वार्तालाप कर रहे थे। जिस क्षण शोजू के हाथ में वह पुस्तक आई, उसने उसे जलते हुए कोयले में धकेल दिया। स्वामित्व की उसे कोई वासना न थी। मुनान, जो आज तक कभी इतना क्रोधित न हुआ था, चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? शोजू वापस चिल्लाया, तुम क्या कह रहे हो? आज की ज़ेन स्टोरी पूरी हुई। देखा आपने कैसे शोजू ने अपना ज़ेन, अपना स्वधर्म प्राप्त कर लिया है। जो उसे मुनान से मिला वो उसके भीतर जा चुका। हमें भी अपने
स्वधर्म को पहचानना है, अपनी अंतर्वाणी को सुनना है। आंखें अगर आपने बंद नहीं की हैं तो बंद कर लें। शरीर को बिल्कुल आराम से कर लें, जिसमें कहीं कोई तनाव ना हो। आज हम शांत, स्थिर एक प्रतीक्षा भाव में बैठेंगे। कई बार ऐसा होता है कि ध्यान बिल्कुल पास ही होता है और हम दूसरी चीजों में व्यस्त रह जाते हैं। बहुत सूक्ष्म आवाज है वह, हमारे भीतर ही है, लेकिन बाहर के शोर और व्यस्तताओं, जिम्मेवारियों में, कोलाहल से भरे हुए बाहर और भीतर वह आवाज खो जाती है। शरीर बिल्कुल शांत, स्थिर, आराम से है। श्वास आहिस्ते से भीतर जा रही है और आहिस्ते से बाहर आ रही है। देखें भीतर, जो भी बाहर था उसे जाने दें। और अपने भीतर यह भाव कि मैं बिल्कुल स्थिर, शांत हूं। बस बैठे रहें और प्रतीक्षा करें।
वो सभी शब्द बस बाहर बाहर घूमते दिखाई दे रहे हैं। हम बैठे हैं चुप, मौन। बैठते बैठते कहीं भीतर का संगीत सुनने लगता है। कोई बाहर के शब्द आए के बार बार बस उसे बाहर ही रहने देना है। हम बैठे हैं चुपचाप प्रतीक्षारत। एक बार जब भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है, बस हमें अपना गुरु मिल गया। वो हमारे भीतर ही है।
बैठना चाहें और लंबा बैठें। ये ज़ेन स्टोरी एक कोआन की तरह काम करे, चोट कर सके, कहीं भीतर कुछ सवाल उठ सके, तो इसका काम पूरा हुआ। अगली स्टोरी के साथ फिर मिलेंगे।